मुसलमान, हिंदी हो गया हिंदू। तुम्हारे बाप की भाषा है जी उर्दू, हिंदी तुम्हारे बाप का भाषा है। ये आपके दिमाग का भराता है, भटकाता है, कहता है उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदू हिंदू की भाषा है। अरे भाषा किसी का नहीं होता, ये उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। उर्दू का माने होता है लश्कर, फौज। जब यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा है, जब लोग फौज में गए एक दूसरे की भाषा को नहीं समझता था तो एक जो प्रशासन को कुछ देर पहले प्रोग्राम पे रेल रहे थे, ये किस हद तक सही है? देखिए, अभी जो जितना भी भ्रष्टाचारी का मामला है, खासकर के तौर पर उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन ही है। क्योंकि जनता का काम प्रशासन के थ्रू होता है और उसमें कुछ हद तक नेता भी जो आज कुर्सी में विराजमान है वो भी उस कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जनता ने उसको वोट दिया है प्रशासन पर निगरानी रखने के लिए और जनता का सही काम करने के लिए कि कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, उस चीज़ पर वो ध्यान नहीं दे करके बल्कि अपना चोरी का साझा कर लेता है। उसके साथ में प्रशासन जितनी जिम्मेदार, जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा आज के कुर्सी पर विराजमान नेता भी है। मेरा यही कहना है, मैं इस चीज़ को साबित भी कर सकता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इखलाकुर रहमान। आज जो प्रोग्राम रखा गया किस पर्पस पे सर? आज तो आप सब जानते ही हैं, आज संविधान दिवस है। जी जी। हमारा देश का जो गणतंत्र है, जिसका रीढ़, जिसकी रूह संविधान है, आज इस दिवस को मना रहे हैं। और संविधान के अनुरूप हमारे देश में क्रियाक्रम, कार्यकलाप चल रहा है कि नहीं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और आम जनता को बता रहे हैं कि जिस तरह गीता रामायण का आप सम्मान करते हैं, गीता का पालन करते हैं तो आप अच्छा हिंदू है, कुरान का पालन करते हैं तो अच्छा मुसलमान है, इसी तरह अगर आप देश के संविधान का पालन करते हैं तो आप एक अच्छा नागरिक हैं। अगर गीता और कुरान को नहीं मानेंगे चाहे तो आप काफिर या नास्तिक कहलाएंगे, अगर संविधान को नहीं मानेंगे तो आप देश का गद्दार कहलाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है सर ये संविधान सही तरीक़ा से चल पा रहा है? ना, देखिए कोई भी चीज़ होता है एक दिन में तय नहीं होता, 75 साल लगते हैं। जी जी। ये देश हमारा, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूंगा आपको, मनुष्य एक पशु है ओरिजिनली, और संविधान या राष्ट्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र बनने से पूर्व भी मनुष्य था, लेकिन पशु के रूप में। लेकिन मनुष्य में विकासशीलता, विवेकशीलता, एक ऐसा गुण आने के बाद वो अन्य पशुओं से भिन्न हुए और उसी के चलते ये आज जो मौजूदा दुनिया देख रहे हैं आप, ये दो बड़ी क्रांति के बाद पशु से आदमी विकसित होकर के एग्रीकल्चर का रूप धारण किया। हंटिंग टू, पहले जंगलों में भटकता था, एक दूसरा जानवर को पकड़ के खा जाता था। हंटिंग करते करते वो आ गया किसमें, मैंने एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना शुरू किया और खेती बाड़ी में विकास बहुत किया। लेकिन खेती बाड़ी में विकास करते करते खेती करने के लिए यंत्र की जरूरत है, तब जाके फिर वो आज बढ़ते बढ़ते वो इंडस्ट्री की तरफ आए। आज कल कारखाना बहुत हो गया, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि क्या कहते हैं वो, नेचुरलाइजेशन की ज़रूरत है, प्रकृतिकरण की ज़रूरत है। आज प्रकृति की तरफ में, आज हम अपने विकास के लिए प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं, नेचर को ही ख़त्म कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ को ही ख़त्म कर रहे हैं। हम आलू जरूर खा रहे हैं लेकिन झाड़ भी खा रहे हैं, हम गोभी जरूर खा रहे हैं, झाड़ खा रहे हैं, समझे? तो इस चीज़ पर भी मंथन करने की जरूरत। सर, ब्लॉक के कुछ बात बोल रहे थे जो आपको चारों तरफ से घेर लिया था, ये कहाँ तक सही है और क्या दिक्कत आई थी? ब्लॉक का समस्या क्या था जो आपको चारों तरफ से घेरा गया था? हाँ, ब्लॉक में देखिए जब भी गए, हम जब इधर पिछले 2 साल से मैं सब गतिविधि में थोड़ा कम जाता है। जी जी। एक दिन अचानक गए तो लोग गए तो जो था तो सब घेर लिया, कहने लगा ये काम नहीं होता, इतना पैसा ले लिया, उतना पैसा ले। मैं पदाधिकारी को इतना दोषी नहीं दूंगा जितना उसका कर्मचारी, लेकिन पदाधिकारी इसलिए दोषी ज़्यादा है कि वो अपने कर्मचारी को नियंत्रण नहीं पाता। बिना पैसे का एक भी काम किसी भी कार्यालय में आज के दिन कम से कम नहीं। ये कब तक चलेगा सर ऐसा भ्रष्टाचार? इसके लिए तोड़ना पड़ेगा, कोई सरकार, कोई व्यवस्था उसको अकेले नहीं तोड़ सकती है। इसके लिए जनता को आगे आना होगा, समाज सेविकों को आना पड़ेगा, यहाँ के नौजवानों को आना पड़ेगा, यहाँ के बुद्धिजीवियों को आना होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ का बुद्धिजीवी अपना बुद्धि का प्रयोग अपने विकास में लगा रहा है।
अपने तरक्की में लगा रहा है, समाज की तरक्की में गरीबों के लिए नहीं लगा रहा है। और प्रशासन का ये मनमानी कब तक चलेगा, जो मनमानी अभी प्रशासन का मनमानी इसलिए चल रहा है कि आपका नेतृत्व वही है, आप क्या उसके लिए सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। आप संविधान में करते हैं कि गलत लिखा हुआ है कि गलत लोगों को टिकट मत दीजिए, लेकिन आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो लूट खसोट करके पैसा जमाया है, जो ठेकेदार है, जो बहुत बड़ा पूंजीपति है। कोई गरीब का बेटा बहुत अच्छा होनहार है हो सकता है, क्योंकि उसका पैसा नहीं है, पार्टी को चंदा नहीं देगा, इसलिए उसको टिकट नहीं मिलेगा। सर कुछ आदमी आपके बारे में ये भी कहते हैं जब चुनाव आते हैं तभी आप मीडिया के सामने आते हैं, उसके अलावा अब आप लोग नहीं क्या आते, ऐसा कहते हैं क्यों? उसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं ही शायद किशनगंज जिला में ऐसा हूँ कि मैं कभी एक मेंबर भी नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं किशनगंज की राजनीति में पिछले 40 साल से जितना सके किशनगंज की राजनीति में बिहार में कभी मौका मिले आपको बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से, या आपको लालू यादव जी से, या सुशील कुमार मोदी से, तो मेरे बारे में पर्सनली नाम पूछ लीजिए। हम लोग वो आदमी हैं कि नहीं भी कभी मौका मिले सार्वजनिक सभा में भी, शादी समारोह में भी, तो हम लोग अपनी बात को रख देते हैं और बोल देते हैं। विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर, जो अभी विकास? देखिए, विकास नो डाउट सरकार की योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन उस योजना का जमीन धरातल पर 25%। जी जो दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में क्या कहें? दुरुपयोग है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका कौन सी का लोग, कुछ यहाँ की जनता, क्योंकि हिंदी हो गया हिंदू, तुम्हारे बाप की भाषा है जी उर्दू। हिंदी तुम्हारे बाप का भाषा है, ये आपके दिमाग का भराता है, भटकाता है, कहता है उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदू हिंदू की भाषा है। अरे भाषा किसी का नहीं होता, ये उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। उर्दू का माने होता है लश्कर, फौज। जब यहाँ हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा है, जब लोग फौज में गए, एक दूसरे की भाषा को नहीं समझता था, तो एक भाषा का विकास हुआ, उसका नाम है उर्दू। समझे? उसका नाम है उर्दू को आगे बढ़ाने में किसका हाथ है? बड़े बड़े हिंदू लोगों का, हुकुम चंद नैयर, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बैदी जैसे लोग हैं जो उर्दू को आगे बढ़ाया। और उर्दू को आप मुसलमान बपूती समझ रहे हैं। भाषा किसी का जात गुलाम है, वो सबका है, सबके लिए है। आप भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हो, यहाँ के लोगों को बेवकूफ। मादर वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद सही है, भारत माता की जय गलत हो गया। आप हर बिन विवाद किसी को मन करता है भारत माता की जय, ठीक है, मादर वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद सही है, उस पर बहस का क्या बात है भाई? उस पर वोट की बात करते क्यों करते हो? उस पर वोट की बात क्यों करते हो? सिर्फ आपके दिमाग को गुमराह करता है। तो कहीं ना कहीं में आज का इस संविधान दिवस और संविधान जिस तरह कुरान में की बात की आप अवहेलना करोगे, गीता की बात की आप अवहेलना करोगे,